अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शौकत कियानी और आज हम बात करेंगे DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद की कि DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद के ऊपर जो एक्सटेंशन चार्जेस अभी लगे हैं इनसे मार्केट के ऊपर क्या असरात इसके मरतब हुए और अभी करंट प्राइस क्या चल रही है, डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है। सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात कर लें तो डेवलपमेंट का काम DHA फेज़ 6 में इस वक्त चल रहा है और काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ पे काम चल रहा है। जिस तरह काम डेवलपमेंट का चल रहा है इसे अगर हम मद्देनज़र रखें तो यही समझ में आता है कि आने वाले 3 से 4 साल तक DHA फेज़ 6 जो है वो मुकम्मल तौर पे डेवलप हो सकता है। तकरीबन 90-95% डेवलप हो जाएगा। इस वक्त तकरीबन 50% एरिया DHA फेज़ 6 का डेवलप हो चुका है और 50% उसका अभी रहता है। जितने प्लॉट अलाट किए गए हैं उनमें से तकरीबन 50% ही एडजस्ट हो सकें या जो ऑन ग्राउंड एरिया डेवलप हुआ है जिस पे वर्क हो रहा है वो 50% एरिया पे डेवलप हो रहा है और 50% एरिया पे अभी वर्क नहीं हो रहा, वो फ्यूचर में होगा। इसके बाद अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो इस वक्त ओपन सर्टिफिकेट जिसकी 14,65,000 बैलेंस है वो तकरीबन 78-80 लाख रुपए की ब्रैकेट में है। 6 लाख बैलेंस वाला ओपन सर्टिफिकेट है, उसकी कन्वर्जन इस वक्त खुल चुकी है। कन्वर्जन खुलने के बाद उसकी प्राइस में तकरीबन 10 लाख रुपए का इजाफा हुआ और वो इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के प्लस माइनस में सेल होता है। इसके बाद जो ऑल ड्यूज़ क्लियर हैं ट्रांसफ़रेबल, जो लोग अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा चुके हैं ओपन सर्टिफिकेट को, उनकी इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 1 करोड़ 15 से लेके तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए के इन बिटवीन इस वक्त प्राइस चल रही है। इसके बाद जो बैलेट हो चुके हैं, बैलेट में सेक्टर ए की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 70 से लेके 2 करोड़ 25 लाख रुपए के इन बिटवीन इस वक्त प्राइस चल रही है। B3 में तकरीबन 140 से लेके 170 की ब्रैकेट में प्राइस है। C1, C2 और C3 एक्सटेंशन में भी तकरीबन 140 से लेके 170 के इन बिटवीन इस वक्त प्राइस चल रही है। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वीवर्स, अभी रिसेंटली DHA फेज़ 6 के ऊपर जो बैलेट प्लॉट हैं और जो लोग अपने नाम पे ट्रांसफ़र ले चुके हैं, बैलेट का तो कंफर्म है कि बैलेट प्लॉट के ऊपर एक्सलेशन चार्जेस लगे हैं 8 लाख रुपए एक्सलेशन चार्जेस। लेकिन कुछ ये भी न्यूज़ चल रही हैं और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी है कि मुमकिन है कि जो ऑल ड्यूज़ क्लियर है, जो अभी बैलेट नहीं हुए लेकिन जो ऑल ड्यूज़ क्लियर हैं, जो लोग अपने नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र करा चुके हैं, उनके ऊपर भी ये एक्सलेशन चार्जेस लगेंगे। लेकिन बैलेट के ऊपर 8 लाख रुपए एक्सलेशन चार्जेस लगे हैं, ये तो कन्फर्म बात है। और इस वक्त तक शेड्यूल नहीं आया कि वो किस शेड्यूल के मुताबिक वो रकम पेड होगी, इंस्टॉलमेंट में होगी। तो अब तक जो प्लॉट ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके ऊपर परचेज़र से एक एफिडेविट दिया जाता है कि उसने एक्सलेशन चार्जेस पेड करवाने। लेकिन जब शेड्यूल आ जाएगा तो फिर जो इंस्टॉलमेंटें ड्यू होंगी सेलर के ऊपर वो सेलर पे करेगा और जो आउटस्टैंडिंग होंगी रिमेनिंग अमाउंट वो बायर पे करेगा। तो ये थी एक्सलेशन चार्जेस थे। एक्सलेशन चार्जेस लगने से मार्केट पहले भी कुछ स्लो चल रही थी और 10 लाख 15 लाख रुपए प्राइस नीचे भी आई थी और एक्सलेशन चार्जेस लगने से थोड़ी सी सप्लाई में इजाफा हुआ तो कुछ मार्केट 5-6 लाख रुपए मज़ीद डाउन हुई। लेकिन DHA फेज़ 6 में इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ पे सेल परचेज़ का काम चल रहा है। प्राइस वहाँ पे इंतहाई रीज़नेबल है और जो भी एंड यूज़र हैं जो आने वाले 2-3 साल तक घर बनाना चाहते हैं, कम बजट वाले जो हजरात हैं वो वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में DHA फेज़ 6 की प्राइस मज़ीद ऊपर जाएंगी। हो सकता है कि आने वाले वक्त में DHA वैली के साथ DHA फेज़ 6 के कुछ इलाकों का कब्ज़ा भी दे दिया जाए, तो कब्ज़ा मिलने के साथ DHA फेज़ 6 की प्राइस में इजाफा हो सकता है। सेक्टर ए से लेके B3 के इन बिटवीन जो इलाका है उस पर भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। वो जब मुकम्मल डेवलप हो जाता है तो फिर आप हाईवे इस्लामाबाद से फेज़ 5 और DHA फेज़ 6 सेक्टर ए से आप सेक्टर B3 तक आप लिंक हो जाएंगे। इसके दरमियान जो इलाका है यहाँ पे भी कुछ नए सेक्टर बना दिए जाएंगे। तो DHA फेज़ 6 का अच्छा फ्यूचर है। आप अगर 2-3 साल बाद घर बनाना चाहते हैं तो आप DHA फेज़ 6 में इस वक्त प्लॉट ले लें, प्राइस इंतहाई रीज़नेबल है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टाइम है। अगर आप 5 साल जहन में रख के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी जो आज की इन्वेस्टमेंट होगी वो इंशाल्लाह डबल होगी। जो आप 1.5 करोड़ का प्लॉट लेंगे वो 5 साल बाद 3 करोड़ का हो सकता है या इससे ऊपर भी जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी नई अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूँगा।